Hello everyone. Today we are going to discuss the next question. The question is evaluate the nature of Bhakti literature and its contribution to Indian culture. इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करेंगे, the introduction of the question will be like this. जो भक्ति लिटरेचर है, this represents the legacy of socio-religious reform movement. हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे कि जो भक्ति लिटरेचर है ये लेगेसी है ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में जो प्रवेल हुई फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी. इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन इन इंट्रोडक्शन इज़ के जो ये भक्ति लिटरेचर था इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस एंड इसमें सोशली इंक्लूसिव आउटलुक था. भक्ति मूवमेंट क्यों इंडिया में इतनी सक्सेसफुल रही? क्योंकि इसने ऑर्थोडॉक्सी को रिमूव किया और इसने लोकल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया इन स्पाइट ऑफ यूजिंग संस्कृत, और जो वैदिक लैंग्वेजेस थी उनको इसने डिनाई किया और लोकल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया ताकि ये लोगों में अवेकनिंग लाएं. सो द इंट्रोडक्शन पार्ट विल आल्सो इंक्लूड दैट दिस भक्ति लिटरेचर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड सोशली इंक्लूसिव आउटलुक. नाउ द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज़, हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आप भक्ति लिटरेचर के नेचर को डिस्कस कीजिए और इसके कंट्रीब्यूशन को. अगर हम नेचर की बात करेंगे, द फ्यू पॉइंट्स हियर. द फर्स्ट वन इज़ जो भक्ति लिटरेचर था इट वाज डिवोशनल इन नेचर. डिवोशनल का मतलब ये है कि आपने देखा है कि भक्ति लिटरेचर में कीर्तना घोषा ऑफ शंकर देवा था जो कि एक वैष्णवी डिवोशनल सॉन्ग्स थे. इसके अलावा थिरुमुराइज जो तमिल सॉन्ग्स थे इन प्रेज ऑफ शिवा, यानी जो सारा भक्ति लिटरेचर था दिस वाज डिवोशनल. द सेकंड इज़ इट वाज नॉन सेक्टेरियन. नॉन सेक्टेरियन का मतलब ये है जो भक्ति पोइम्स है राधा श्याम इज़ सपोज्ड टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ सीताराम, यानी इन्होंने कोई डिवीज़न नहीं दिया था बल्कि ये नॉन सेक्टेरियन थे. So this is the second nature, that this was devotional and it was also non-sectarian. If we talk about the third nature, it was inter-religion appeal इसमें थी. भक्ति लिटरेचर में इंटर-रिलीजनल रीजनल अपील थी. जैसे कि आप देखेंगे रामचरितमानस एंड हनुमान चालीसा जिसको अवध में लिखा गया था, इट गेन पॉपुलैरिटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री. इरेस्पेक्टिव कि ये अवध में लिखा गया लेकिन इसका कंटेंट ऐसा था कि इसने पूरे देश में पॉपुलैरिटी ली. जो साउथ के लोग थे, नॉर्थ के थे, ईस्ट, यानी जितने भी भक्ति लिटरेचर के मानने वाले लोग थे उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और इसमें कोई रीजनल डिस्पैरिटी नहीं थी. सो द नेचर वॉज इट हैड इंटर रीजनल अपील. द नेक्स्ट थिंग वॉज ये इंटर रिलीजियस हार्मोनी थी. इसमें भक्ति लिटरेचर में इंटर रिलीजियस हार्मोनी थी. आप देख सकते हैं कि जो सूफ़ी पोइट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा फरीद की पोइट्री को सिक्स ने इनकॉर्पोरेट किया अपनी रिलीजियस टेक्स्ट्स में. सो दिस इज़ अनदर नेचर दैट इट हैज़ इंटर रिलीजियस हार्मोनी. द लास्ट वन दैट वी विल डिस्कस हियर, जो लास्ट नेचर है दैट इज़ अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच. अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच का मतलब ये है कि जो गुरु नानक ने अपने पोइम्स में लिखा, ही टॉक्ड अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ अननेसेसरी रिचुअल्स एंड पिलग्रिमेजेस, यानी जो वैदिक टाइम्स पे ब्राह्मणिक सुपरमेसी थी इसने इनको डिनाई किया. सो अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है सो यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स. ये डिवोशनल था, नॉन सेक्टेरियन था, इंटर रिलीजन अपील थी, इसमें इंटर रिलीजियस हार्मोनी थी, अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच था.
नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन। सी मैं आपको ये इसमें इस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से हम एक क्वेश्चन को ना ब्रेक करके उसके हर एक पार्ट को आंसर करते हैं। फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा, उसके बाद हमने क्वेश्चन की जो डिमांड थी नेचर को डिस्कस किया। नाउ इट्स टाइम अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन। भक्ति लिटरेचर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि इसने लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की। So the first contribution of the Bhakti literature was that it led to the linguistic development. अब linguistic development कैसे हुआ? See, जो development of मराठी है, पंजाबी है और इसके scripts like गुरमुखी, असामीज़, ये ऑकर हुए ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ सेंट्स जो कि भक्ति सेंट्स थे लाइक तुकाराम, सिख गुरुज, शंकर देवा। सो linguistic development is an important contribution of Bhakti literature. The second is it led to Indianization of Islam. देखिए, इस्लाम बेसिकली ओरिजिनेट हुआ अरब में, लेकिन इसकी जो प्रोपगेशन हुई इंडिया में दैट ऑकर्ड ड्यू टू एंडेवर्स ऑफ द सूफी सेंट्स। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, इसके अलावा रहीम, इन्होंने एक इंडियनाइजेशन इस्लाम का दिया ताकि लोग समझ पाए कि इस्लाम का लिटरेचर क्या है और इस्लाम इंडिया में फैलता गया। The third contribution is music and dance. Use of Bhakti literature for devotional singing, for example कीर्तना, कवाली, devotional dance such as सतारिया जो असम में जिसको शंकर देवा ने डेवलप किया था, this was also a result of Bhakti literature. So these are the important contributions, and one more contribution if you talk here is the philosophical growth. जो पोस्ट वेदांता आइडियाज़ थे जिसको एक्सप्लोर किया माधवाचार्य ने थ्रू हिज द्वैतवाद, इसी तरह से रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया, ये सारे कंट्रीब्यूशन थे भक्ति लिटरेचर के टुवर्ड्स द फिलोसॉफिकल सेटअप। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आप याद रखेंगे। दैट इज़ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, द सेकेंड इज़ द Indianization of Islam, music and dance, philosophical growth. One more you can remember is emergence of sects like Sikhism, Kabir Panth. ये सारा this was result of the Bhakti literature. So we have touched both the topics. हमने इंट्रोडक्शन दिया, हमने क्वेश्चन के नेचर को डिस्कस किया जो हमें पूछा गया, कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। देखिए, अगर ये क्वेश्चन हम 150 मार्क्स का है तो दिस इज़ द वे यू विल एंड अप द क्वेश्चन। लेकिन अगर ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड भी करेंगे कि हम भक्ति लिटरेचर के इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताते हैं, लेकिन भक्ति लिटरेचर को कुछ बिना पे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। उसमें सबसे बड़ा ये चीज़ है जो रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ थे उन्होंने ब्रेक नहीं किया ऑर्थोडॉक्सी को। आप देखिए अभी भी इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, देयर इज़ ऑर्थोडॉक्सी, देयर इज़ ब्राह्मण इज़ देयर, क्षत्रियज़ आर देयर, जो अभी भी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी देखी जाती है, इसने इसको कम्प्लीटली ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे भक्ति जो है, भक्ति मूवमेंट फेल हो गई। सेकेंड इज़ दैट भक्ति मूवमेंट यूजुअली स्पेसिफाइड रही सोशल अवेकनिंग के साथ। It failed to create any political awakening in the people. तो इन दो फ्रेंड्स पे इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, इट प्रमोटेड सर्विलिटी थ्रू आइडियाज़ ऑफ डिवोशन एंड सस्टेन्ड हेगेमोनी ऑफ हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर। इन टर्न भक्ति मूवमेंट ने जो हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है कास्ट सिस्टम का, उसको रिमूव करने में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज़ हुई बट ये रिमूव करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो नाउ इफ़ वी हम अगर कंक्लूड करेंगे इसके आंसर को, क्वेश्चन को, तो हम इस तरह करेंगे कि भक्ति लिटरेचर ने प्रोवाइड किया ए ब्रीथ ऑफ रिलीफ फॉर मासेस अंडर सोशल एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन। द कल्चरल इम्पैक्ट वॉज डाइवर्स फ्रॉम म्यूजिक टू फिलोसफी एंड लैंग्वेज। दिस इज़ द वे हाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ भक्ति लिटरेचर। या दूसरे कोई क्वेश्चन जो हमसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आप क्वेश्चन के इन पार्ट्स को आंसर करें। होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।